बेटे, ईश्वर न करे कभी आपको फीवर आया। मैंने पहले ही कहा ईश्वर न करे आए। तो क्या डॉक्टर ने आपको थर्मामीटर देकर इलाज किया? आपको थर्मोमीटर दे दिया और कहा ले जाओ इसे, ठीक हो जाएगा फीवर। आप हंसेंगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, थर्मामीटर से क्या बुखार ठीक होता है? आप लोग करते तो यही हो। आईएएस की तैयारी ना करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज तो एक थर्मोमीटर है, वो भी अगर कायदे की टेस्ट सीरीज हो, ये नहीं कि एनसीईआरटी से बना के तैयार कर दी कोचिंग वालों ने। अगर कायदे की टेस्ट सीरीज हो तो वो केवल थर्मोमीटर है जो ये बताता है कि बुखार कितना है, दवा क्या ली जानी चाहिए। आप लोग टेस्ट सीरीज करके सोचते हैं कि इसके क्वेश्चंस में क्वेश्चन फंस जाएंगे। क्वेश्चन फंसने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं होती। कायदे की टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपको ज्ञान देती है। जैसे कि मेरा टेस्ट सीरीज ग्रुप है जो पेड बैच है टेस्ट सीरीज का 15,000 का, 80 वीडियो 6 महीने के लिए, वो ज्ञान भी देता है। वो केवल थर्मोमीटर नहीं है, उसके साथ में पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक भी है। भरपूर ज्ञान है। वरना एक ही फैक्ट को इतना लंबा खींचा जा सकता है कि समय खूब नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन एक, उसका एक आंसर 10 सेकंड में वो पूरा हो जाता है। अब मैं कहूं कि निम्नलिखित स्टेटमेंट पढ़िए ABC, फिर ए स्टेटमेंट और बी सही है कि बी और सी सही है कि सी और ए सही है कि तीनों सही हैं या तीनों गलत हैं, ऐसे ऑप्शन दूं, आपको उलझा के रख दूं। मैं ये तरीके बताता हूं कि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, हर वीडियो में बताता हूं टेस्ट सीरीज के। लेकिन मैं फैक्ट की भरमार भी करता हूं। 20 मिनट के वीडियो में या 30 मिनट के वीडियो में इतने फैक्ट भर दिए जाते हैं, इतने फैक्ट भर दिए जाते हैं कि आपको रियल ज्ञान मिलता है। आप लोग सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग की ज्वाइन कर लेंगे, जो सो कॉल्ड रेपुटेड कोचिंग है उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। अगर उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी भी है, हालांकि मैंने बड़ी बड़ी रेपुटेड कोचिंग की टेस्ट सीरीज देखी, सिर्फ एनसीईआरटी है, तो अगर मान लीजिए बहुत अच्छी भी है तो वो थर्मामीटर का काम करती है, जो बुखार बताती है कि भाई 101 हो गया, पानी की पट्टी चढ़ेगी, पैरासीटामॉल से काम नहीं चलेगा। तो आप लोग ऐसा ना करिए, पूरी तैयारी करिए पहले। मेरे क्लास तो खैर आप ज्वाइन करते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पूरे तैयारी करिए। और जिनकी भी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है उनको कंपेयर करिए कौन कितने बार फेल हुआ है। जो ज़्यादा बार फेल हुआ है, हर बार 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से, वो ज़्यादा योग्य है। डेफिनेटली मुझसे तो ज़्यादा योग्य ही हुआ। मैं तो पास हुआ हूँ बेचारा हर बार, 4 पीसीएस सेलेक्टेड हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ। मेरी क्या औकात है। आप ज्वाइन तो उन्हीं को करेंगे तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तय भी करिए कि कौन ज़्यादा बार फेल है तो ज़्यादा योग्य है, उसको ज्वाइन करिए। लेकिन एक बात ज़रूर देख लीजिए कि टेस्ट सीरीज से आपको केवल डायग्नोस होता है कि बुखार है और कितना है। असली काम तो पढ़ाई से होगा, और बिना पढ़ाई के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने को धोखा दे रहे हैं, अपना करियर नष्ट कर रहे हैं, अपने को नष्ट कर रहे हैं। और बेटा, वृद्धावस्था बड़ी कठिन है, अभी से चिंता करिए, पैसा कमाइए, झूठे ख्वाब मत देखिए। ये झूठे ख्वाब हैं कि बिना तैयारी के आईएएस देना, खाली टेस्ट सीरीज के बल पे पास होने के सपने देखना, ये झूठे ख्वाब हैं। अभी मेरी एक आईएएस एस्पिरेंट स्टूडेंट ने पूछा कि सर भक्ति काल में और भक्ति साहित्य दोनों एक ही बात है क्या? भक्ति काल और भक्ति साहित्य एक ही बात है क्या? कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। मैं बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रिय से प्रिय छात्र को मैं मूर्ख कह सकता हूँ, क्योंकि अगर वो मूर्ख है तो मूर्ख ही कहना पड़ेगा। कि भक्ति काल और भक्ति साहित्य, अरे इनको ये नहीं पता है, आज दिन तक तैयारी करते हुए 8 साल हो गए, इनको ये नहीं पता है कि भक्ति काल एक समय है, जबकि भक्ति आंदोलन के कवियों का समय है वो सूर, कबीर, तुलसी, रहीम, जायसी, दादू दयाल, पीपा और वो तमाम सेना और रैदास, ये तमाम एक लंबा समय है मध्यकाल का। ये काल है भक्ति काल। और भक्ति साहित्य, इनमें जो लिखा गया है वो भक्ति काल का भक्ति साहित्य है।
इनको काल और साहित्य का मीनिंग नहीं पता। ये आईएएस एस्पिरेंट है और अभी भी इनको लगता है कि आईएएस हो जाएंगे। मैं बस प्रणाम कर सकता हूं, दोनों हाथ जोड़ के करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसे लोगों के सामने मैं मुखातिब हूं, मुझे कभी कभी बहुत शर्म आती है। अब इस शर्म की वजह से मैं वीडियो बंद कर रहा हूं।